हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम कि आपके जो पार्टनर हैं, जिनके लिए भी आप बहुत ज़्यादा सोचते हो पूरे दिन, है ना। आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर पूरे दिन आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे थे, क्या कुछ फीलिंग्स थी उनके, क्या कुछ उनके इमोशंस थे आपके लिए। पूरे दिन की एनर्जी को हम इस रीडिंग में कवर करेंगे। आज थोड़ी सी मेरी वॉइस अलग लग रही होगी क्योंकि मेरे थोड़ी से हेल्थ इश्यूज़ हैं, और फिर भी मैं आप लोग के लिए रीडिंग कर रही हूँ क्योंकि आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग जो है वेट करते हैं। आज की इस रीडिंग में आपको पता चलेगा कि आपके पार्टनर आखिर लेट नाइट कह रही हूँ, पूरे दिन आपके लिए क्या फील कर रहे थे, क्या कुछ उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स थी। साथ ही साथ उनकी डीप लेवल की फीलिंग्स को हम जानेंगे इस रीडिंग में, ठीक है। तो ये रीडिंग पूरी तरीके से आप लोगों के लिए रहेगी। जितने भी मेरे व्यूवर्स जुड़े हैं इस चैनल से, जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं मुझे अभी, उन सब के लिए है। और मैं आप सबसे कहूँगी कि प्लीज़ जो है ना, फोकस होकर के रीडिंग को देखिएगा, एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे जो है एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर दीजिएगा। एनर्जी एक्सचेंज करने से होता ये है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, या जो मैं आप लोग के लिए मेहनत करके बनाती हूँ, ठीक है। जैसे मुझे अभी फ़ीवर है, फिर भी मैं जो है ना मेडिसिन लेके आप लोगों के लिए ये बना रही हूँ रीडिंग। तो आपका भी काम है कि भाई आप भी मुझे, मेरी इस मेहनत के लिए थोड़ा सा आप मुझे सपोर्ट करें, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है। आज की इस रीडिंग को हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बता दूं कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। इस रीडिंग में हम फ्यूचर प्रिडिक्शन भी करेंगे। फ्यूचर के लिए भी हम देखेंगे कि क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं आपके पार्टनर आपके लिए। एंड ये रीडिंग जो है काफ़ी अलग सी रीडिंग रहेगी, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं इस रीडिंग को स्टार्ट। पहले रेड कैंडल से ही यूज़ करते हैं, रेड कैंडल का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि रेड जो है वो काफ़ी हाई एनर्जी होती है, इसकी वाइब्रेशन काफ़ी हाई होती है, ठीक है। हम रेड कलर के कैंडल का यूज़ सबसे पहले करेंगे। चलिए अब हम कैंडल को लाइट करते हैं, देखते हैं क्या है कैंडल की लाइट से जो एनर्जी है वो निकल के हमें क्या बताती है। थैंक यू सो मच। मन में 3 बार या 7 बार आप अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लीजिएगा इस रीडिंग के दौरान, और इस रीडिंग को पूरे ध्यान से देखना है। अपने पार्टनर से आप अपनी बातें कह सकते हो, जो भी आपके दिल में है, जो भी आपके मन में है, आप अपने पार्टनर से वो सारी बातें अभी इस समय कैंडल के लाइट को देखते हुए आप कह सकते हो। ओके, आई होप आप सब ने अपने मन की बात, अपने दिल की बात अपने पार्टनर से बोल दी होगी। और अब हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आशा करती हूँ आपने एनर्जी एक्सचेंज कर दिया होगा, यानी कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, देखिए इनको बातें जल्दी समझ में आती नहीं है। आपके पर्सन को ना बातें जल्दी समझ में आती नहीं है। ये पर्सन बातों को जल्दी ना समझते नहीं हैं आपके, और ना ही ये पर्सन अपनी सिचुएशन को, अपने, एक होता है ना कि सिचुएशन को समझ लिया तो हम आगे का भी सोचते हैं। तो आपके पार्टनर के अंदर ना थोड़ी सी उसकी कमी मुझे नज़र आ रही है। सिचुएशन को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है।
आपके जो पार्टनर हैं बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में, बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से ये पर्सन काम करना चाहते हैं और काम करते हुए ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई ये जो पर्सन है आपके बारे में 11 बजे के करीब से ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। 11 बजे, दिन का 11 बजे से ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे आपके बारे में। जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि इस पर्सन को आपसे रिलेटेड किसी ने इस पर्सन से ना बात करनी थी। आपसे रिलेटेड किसी को आपके पार्टनर से बात करनी थी और ये पर्सन उस पर्सन का वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। पूरे दिन इस पर्सन ने वेट किया है उस पर्सन का, पूरे के पूरे दिन। ये पर्सन को लगता है कि आपने कुछ छुपाया है या आपने इस पर्सन से कुछ बातें ऐसी जो है नहीं बताई हैं जो आपको बतानी चाहिए थी, जो आप शायद बता सकते थे लेकिन आपने नहीं बताया, जो शायद आप कह सकते थे कुछ लेकिन आपने कुछ नहीं कहा। आपके इस बिहेवियर ने आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत डिफरेंस क्रिएट किया है। मुझे दिखता है कि भाई आपके पार्टनर और आपके बीच में चीज़ें बड़ी अलग अलग सी हुई हैं। चीज़ें बहुत होता है ना कि कभी कभी इंसान थोड़ा सा कंफ्यूजन में चला जाता है। आपके पार्टनर के साथ भी यही कंफ्यूजन रहा है, जो ये पर्सन अपनी कंफ्यूजन को ख़त्म नहीं कर पाए हैं। कंफ्यूजन को ख़त्म ना कर पाना और उसी चीज़ में बार बार लगे रहना, ये एनर्जी काफ़ी क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है, जहाँ पे आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। ये पर्सन को बहुत ज़्यादा ही आपके प्रति, इस पर्सन के मन में जहर घोलने की कोशिश की जा रही है। देखिए यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये जो पर्सन है आपके पार्टनर को होता है ना कि कभी कभी घबराहट सी होने लगती है, कभी कभी लगता है कि यार चलो ठीक है, चीज़ें नॉर्मल नहीं हो पाई तो अब हम नॉर्मल कर लेंगे, अब जो है ना हम चीज़ें ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेंगे। सो बहुत सारी चीज़ें जो कि आपके पर्सन कर सकते थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आपके पर्सन कर सकती थी, कहीं ना कहीं आज ये पर्सन डिले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज कांटेक्ट करने की भी इच्छा रही, क्योंकि जो भी बातें थी, जो भी चीज़ें थी, वो आपके पार्टनर के सामने जो भी हो रहा था, ठीक है, जिस भी पर्सन का ये वेट कर रहे थे, उस पर्सन ने इस पर्सन को कुछ चैलेंज किया था। ठीक है, चैलेंजिंग एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि पर्सन काफ़ी लंबे टाइम से जैसे ऐसे ही घूम रहे हैं। होता है ना कि चलो मैं तो तुम्हें देख ही लूँगा, मैं तो तुम्हें देख ही लूँगी, तुम करते क्या हो या करती क्या हो, तुम कर क्या लोगी, तुम कर क्या लोगे, है ना। तो ये एनर्जी मुझे आपके पार्टनर के अंदर दिख रही है। आपके पार्टनर के अंदर थोड़ा सा होता है ना कि उस पर्सन ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो आपके पार्टनर के दिमाग में थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर गया है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई ये जो पर्सन है आपके बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड वे में, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपकी तरफ आने की चाहत में थे, आपकी तरफ बात करने की चाहत में थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो बातें हैं वो बातें हो भी पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। अब लग रहा है कि कन्फ्यूज़न है, अब आपके पार्टनर को कन्फ्यूज़न है। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके और आपके पार्टनर का जो कनेक्शन है, आपके और आपके पार्टनर के बीच की जो बातें हैं, उन बातों में अटके रहना, उन बातों
में लगे रहना, ये पर्सन की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है। लग रहा है कि ये पर्सन अटके हुए से हैं, ये पर्सन किसी की बातों में अटके हुए से हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा माइंड को डिस्टर्ब करके बैठे हैं, माइंड को डिस्टर्ब कर लिया है इस पर्सन ने, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि यार चीज़ें नॉर्मल है और हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी, चीज़ें ठीक होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, चीज़ें सही हो ही जाएंगी इस रिश्ते का, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा आपके पार्टनर को आइडिया नहीं है। ये पर्सन को लगता है कि यार मैंने जो भी किया, जैसे भी किया, बस कर दिया, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं उसको हर्ट करूं या मैं उसकी तरफ ना जाऊं या मैं उससे बातें ना करूं, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। लेकिन मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि पर्सन अंदर ही अंदर जैसे कि अपने आप से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। आपने भी इस पर्सन को बहुत बार मौके दिए थे, बहुत बार मौके दिए आपने इस पर्सन को कि ये पर्सन जो है ना सुधर जाए, या ये पर्सन जो है आपकी तरफ जो है ना जल्दी से जल्दी चला आए, आपकी तरफ बहुत जल्दी जो है ना ये पर्सन चले आएंगे, तो आपका भी एक तरीके से होगा ना कि भाई ये पर्सन मेरी तरफ आ गया है, ये पर्सन जो है ना अब मुझसे दूर नहीं जाएगा। आपका भी विश्वास बहुत होता था, बहुत था इस पर्सन के ऊपर, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो विश्वास भी आपके पर्सन ने अपने जो है अपने कारनामों से ही वो विश्वास भी आपका तोड़ दिया है। सो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। जस्ट अ मिनट गाइस, थैंक यू सो मच। देखिए, ब्लॉकेजेस बहुत रहे हैं आपके रिश्ते में, आपने ब्लॉकेजेस को हटाने की कोशिश करी है, बट कहीं ना कहीं आप असफल रहे हो। आपकी असफलता मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है जहाँ मैं देख पा रही हूँ कि भाई आपका जो रिश्ता है, आपके जो रिश्ते हैं ना, वो ऐसे रिश्ते बन चुके हैं, ऐसा रिश्ता आप दोनों का बन चुका है जहाँ पे प्यार मोहब्बत है ना होना ज़रूरी है। ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को बहुत याद करते हो, आप इस पर्सन को आज पूरे दिन बहुत याद किया है आपने, बहुत याद करके ना आप होता है ना कि यार मैं तन्हा था, तन्हा हूँ और शायद तन्हा ही रह जाऊँगा। ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि शायद मैं तन्हा था, तन्हा हूँ और तन्हा ही रह जाऊँगा। तन्हाई में ही जो है शायद चीज़ें निकल जाएंगी, शायद तन्हाई में ही रिलेशनशिप जो है ना ऐसे चलेगा। सो दिखता है कि भाई आपके इस रिश्ते में आपके जो पार्टनर हैं, इस रिश्ते को लेकर, अपने कनेक्शन को लेकर के बहुत सारी बातें करते हुए ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन का कहना है, ये पर्सन के कहने की बात मुझे नज़र आ रही है। ये पर्सन का बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। आपके प्रति ये पर्सन ने कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है इस पर्सन ने। आपके प्रति तो कुछ करने की चाहत रही भी ना, तो ये पर्सन ने बस डिले दिखाया कि अरे यार ठीक है, कर लेंगे हम, कोई बात नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हम इस बात को ना यहीं पे ख़त्म करते हैं, हम कर लेंगे। आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लगता है जैसे कि क्लियर होनी चाहिए थी, बातों में क्लैरिटी आनी चाहिए थी, लेकिन बातों को घुमाना और बातों में इतना घूम जाना कि लगता है जैसे होता ना कि जलेबी की तरह है ना, घूमते रहना। ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई ये पर्सन आपसे जाने अनजाने में लेकिन बहुत दिल से प्यार करते हैं। ठीक है, ये पर्सन के मन में आपको लेकर के छल कपट
ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन गुस्सा बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन गुस्से में बहुत ज़्यादा है क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आपने इस पर्सन के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, बहुत बड़ा चीट किया है आपने। चीटिंग वाली एनर्जी काफ़ी क्लियरली दिख रही है, और चीटिंग ऐसा दिख रहा है कि भाई आपने हद से ज़्यादा इस पर्सन को जो है ना, हद से ज़्यादा जो है ना इस पर्सन को आपने सर पे चढ़ा रखा था। मैं तो यही कहूँगी कि भाई हद से ज़्यादा आपने इस पर्सन को सर पे चढ़ा रखा था, तभी ये पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगे थे, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी। और आज भी ये पर्सन आपके लिए वैसी ही चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे आपको लगेगा कि अरे यार इसने क्यों ऐसा किया, इसने मेरी फीलिंग्स या मेरे इमोशंस के साथ ऐसे क्यों खेला। जब इसको खेलना ही था तो पहले ही बता देता या बता देती, मैं इतना ज़्यादा नहीं तड़पता, इतना ज़्यादा मेरे अंदर वो तड़प ना होती, मेरे अंदर वो बेचैनी ना होती। मैं कहीं ना कहीं उस तरीके से अपने आप को नहीं देखता, उस तरीके से मैं अपने आप को नहीं फील करता। मैंने तो बहुत कुछ कर लिया है, बहुत कुछ कर दिया है। सो बहुत सारी चीज़ों के साथ, बहुत सारे जो है ना बातों के साथ आपके पार्टनर को आपकी तरफ आने की चाहत मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई ये पर्सन धीरे धीरे अपने एक होता ना कि हालातों के साथ समझौता कर लेना। आपके पार्टनर ने अपने हालातों के साथ समझौता ही तो किया है, अपने हालातों के साथ, अपने आप के साथ सिर्फ समझौता किया है। बाकी जो करना चाहिए था, जो चीज़ें करनी चाहिए थी, वो चीज़ें इस पर्सन ने करी नहीं, वो चीज़ें इस पर्सन ने बिल्कुल भी नहीं किया। सो धीरे धीरे जो एहसास है, धीरे धीरे जो बात है, वो बात ऐसी होती है ना, वो बात ऐसी होती है कि होता ना कि यार बातों ही बातों में इंसान थोड़ा सा है ना अटक सा जाता है, बातों ही बातों में थोड़ा सा फ़र्क आ ही जाता है। सो आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं, बहुत सारी ऐसी बातें रही हैं जहाँ पे लगता है कि ये कनेक्शन, ये जो कनेक्शन है, ये नेक्स्ट लेवल का कनेक्शन जाएगा। नेक्स्ट लेवल की चीज़ें जो है ना यहाँ पे होंगी। नेक्स्ट लेवल पे जितना भी कुछ आपने सोचा था, जितनी भी चीज़ें सोची थी, वो नहीं हो पाएंगी। कभी कभी आपको ऐसा लगता है, इस पर्सन की एनर्जी को देख के लगता है कि अरे यार ये पर्सन जो है ना मेरे लायक नहीं है, मेरे अनुसार तो बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरे ऊपर बिल्कुल भी इसका जो है ना कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। आपने इस पर्सन को ना इतना ज़्यादा तकलीफ़, इतना ज़्यादा जो है ना देख लिया है ना कि अब जो है ना आपको इस पर्सन की बातों के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं होता है। अब लगता है कि पर्सन ट्रस्ट के काबिल ही नहीं है, ये बिल्कुल भी ट्रस्ट के काबिल नहीं है जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो। क्योंकि आपको लगता है कि आपने जितनी बार मौका दिया है इस पर्सन को, उतनी बार इस पर्सन ने ना आपका दिल तोड़ा है, आपको कहीं का नहीं छोड़ा है इस पर्सन ने। आपके एहसास, आपकी बात, आपका प्यार कुछ भी नहीं। आपके पर्सन ने हमेशा ही आपको चीट किया, हमेशा ही आपको वो होता है ना कि दर्द में डाला है, तकलीफ़ में डाला है, और बहुत बेचैन किया है। ठीक है, बहुत बेचैनी जो है ना आपको भी फील हुई है, आपके पार्टनर को भी फील हुई है। कहीं ना कहीं ये जो बेचैनी है, ये जो बहुत ज़्यादा बेचैनी है ना, वो मुझे नज़र आ रही है इस रिश्ते में। ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे का साथ पाके खुश रह सकते थे, दोनों एक दूसरे का साथ जो है ना साथ रह करके दोनों एक दूसरे के साथ बहुत बहुत खुश रह सकते थे। लेकिन अब खुश रहने का जो मौका है वो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने गंवा दिया है। आपका मानना ऐसा है कि ये पर्सन की
जो आदतें हैं ना, वो आदतों की वजह से आप बहुत परेशान रहे हो और आज ये पर्सन सोचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि यार मैंने उसको कितना परेशान किया है, कितनी सारी चीज़ें जो कि बोलनी चाहिए थी वो इस पर्सन ने बोली नहीं है। ठीक है, सो ये पूरे दिन जो है आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है। कई ज़्यादा छोटी सी ही रीडिंग कर रही हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं है और मन नहीं कर रहा है अभी फ़िलहाल रीडिंग करने का। सो आज की रीडिंग में इतना ही। देखते हैं नाइट की रीडिंग फिर से करेंगे। नाइट में जो लेट नाइट रीडिंग आती है वो लेट नाइट रीडिंग आपको मिलेगी। मेरी हेल्थ ठीक रही तो, उस समय मुझे फीवर नहीं आया तो मैं रीडिंग करूँगी। ठीक है, बाकी का देखते हैं, कल मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य रूही और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल एस्ट्रो रूही पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गोमती चक्रा के बारे में। गोमती चक्रा ट्री आप सबने सुना होगा, देखा होगा, नहीं देखा है तो मैं दिखा देती हूँ। ये है हमारा गोमती चक्रा ट्री, आप लोग देख सकते हैं। ये ट्री अभी ऐसे ही मैंने पैक निकाली हुई है। ठीक है, इसको मैंने अभी खोला नहीं है, तो ये कुछ इस प्रकार से देखने में लगती है। आप लोग देख सकते हैं ये खूबसूरत सा गोमती चक्रा का ट्री है और इसके लाभ अगर आप जानेंगे, देखिए इसकी जो है ना, ऐसे इसको हम खोलते हैं। ठीक है, इसके लाभ अगर जानेंगे आप, बेनिफिट्स अगर आप जानेंगे तो आप सुन के आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये जो गोमती चक्रा का ट्री है ना, ये हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है। ठीक है, हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है। अगर हमें अपनी लाइफ में ना अबंडेंस चाहिए, प्रोस्पेरिटी चाहिए या हैप्पीनेस चाहिए, तो यस, ये जो गोमती चक्रा ट्री है इसमें ये हमें लाने में बहुत हेल्प करेगा। ये देख लो आप, ये जो छोटा सा दिखने वाला पेड़ था वो कैसा बन गया है ना। तो ये कुछ ऐसा इस प्रकार का दिखता है ये गोमती चक्रा का ट्री। और ये इसके जो लाभ हैं अगर आप जानोगे ना तो आप इसको खरीदने पे ना मजबूर हो जाओगे। क्या लाभ है इसके? सबसे पहले तो ये लक्ष्मी का है ना, लक्ष्मी के लिए जाना जाता है। हम दीपावली में पूजा करते हैं और अक्सर आप देखते हो जो पंडित जी जो बनाते हैं उसमें पोटली बनाते हैं, उस पोटली में गोमती चक्रा होता ही है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो गोमती चक्रा है ये लक्ष्मी को अट्रैक्ट करता है, मनी को अट्रैक्ट करता है। अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं तो आप गोमती चक्रा का ट्री ज़रूर अपने घर में रखिए। अगर आपके लाइफ में प्रोस्पेरिटी की, या आपको लगता है ना कि आपके जीवन में ना हैप्पीनेस की बहुत कमी हो गई है, गोमती चक्रा उसका उपाय है। आपको बहुत एंजाइटी रहती है, स्ट्रेस रहता है, माइंड स्टेबल नहीं होता है, गोमती चक्रा रख के देखिए ना, आपको बहुत बेनिफिट होगा। गोमती चक्रा के बारे में, गोमती चक्र कहाँ से आया था ये सब तो आपको पता ही होगा। ठीक है, समुद्र मंथन के दौरान से ये गोमती चक्र जो है आया था और भगवान विष्णु का ये जो है चक्र कहा जाता है कि ये है। ठीक है, तो इसके जो बेनिफिट्स हैं, देखो आपको बिजनेस में ग्रोथ नहीं मिल रही है या आपको ना पैसे की कमी हो गई है, आपको लगता है ना कि आपके जीवन में ना मनी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है, मनी इश्यूज बहुत होने लगे हैं आपको, ये गोमती चक्रा का ट्री आप ज़रूर यूज़ कीजिए। इसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ये आप यूज़ करेंगे, आपको मनी कहाँ से आ रही है आपको पता नहीं चलेगा। मनी अट्रैक्शन के लिए बहुत बहुत अच्छा है, इसको बेस्ट माना जाता है फॉर मनी अट्रैक्शन। एंड ये आपकी लाइफ में जितनी निगेटिविटी है उसको दूर करता है। जितने लोग आते हैं, हमारे घर में कई लोग आते हैं, हमारे ऑफिस में कई लोग हमसे मिलने आते हैं, तो क्या करते हैं, कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी होती है जिससे हम पे जो है ना प्रॉब्लम आने लगती है, यानी कि निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो उससे बचने के लिए हम गोमती चक्रा का यूज़ करते हैं, गोमती चक्रा का ट्री यूज़ करते हैं। आप कोई बिजनेस करते हो, ठीक है, आपका बिजनेस है, तो आप इसको कैश काउंटर पे ज़रूर रखो। इससे आपकी लाइफ में जो पैसे हैं, ठीक है, वो अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, आपको बिजनेस में कभी घाटा नहीं होगा। आपको अपनी लाइफ में अगर इसको यूज़ करना है ना तो इसके बेनिफिट्स जान के ही यूज़ करो। ठीक है, तो ये जो बेनिफिट्स हैं ये आपके जो निगेटिव एनर्जी है या कहें तो एविल आई है, इससे भी ये जो है आपको बहुत प्रोटेक्ट करता है। ये जो गोमती चक्रा ट्री है ना, ये आपको लाइफ के हर एरिया में जो है ना आपको
बहुत ज़्यादा सही रिजल्ट देता है। ठीक है, सो गोमती चक्रा का ट्री आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके इसकी बुकिंग करवा सकते हो। और ये जो है एनर्जाइज करके ही आपको मिलेगा। हर एक चीज़, हर क्रिस्टल प्रोडक्ट एनर्जाइज करके ही मिलता है, तो ये भी आपको एनर्जाइज करके ही मिलेगा। आप इसको कहाँ रख सकते हो? आप इसको अपने घर में डाइनिंग एरिया में रख सकते हो। ठीक है, डाइनिंग एरिया में आप इसको ज़रूर रखो, क्योंकि अक्सर लोग होता है वहीं पे लोग बैठते हैं। ठीक है, आप जो है इसको अपने रूम में, अगर किसी की हेल्थ खराब है ना, तो उसके रूम में रखो, उसके हेल्थ इश्यूज ठीक होने लगेंगे। ठीक है, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आपको लेना है तो आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।